सबसे पहला हक बीवी का क्या है, कुरान ने क्या रखा, गौर से सुनिएगा। कुरान कहता है वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरीआ। सबसे पहला हक यह है कि खुश दिली के साथ अपनी बीवी का मेहर अदा करो, ये पहला हक है। इसे दूसरे मकाम पर कुरान ने कहा वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना, मेहर अदा करो, पहले खुश दिली के साथ मेहर अदा करो। और उलमा तशरीफ फरमाए ये बात याद रखे, मेहर पर बाप का भी इख्तियार नहीं, माँ का भी इख्तियार नहीं, शौहर का भी इख्तियार नहीं, उसको कैसे इस्तेमाल करना उसका पूरा पूरा हक और पूरा पूरा पावर औरत के हाथ में। और ये बड़ी पाकीज़ा रकम है, बड़ी मुबारक रकम है, बड़ी अहम रकम है। ये रकम इतनी अजमत वाली है कि इस रकम की अजमत का मैं आपको क्या बताऊं। ये मेहर की रकम, अगर कोई शख्स मेहर न देने की नीयत से कि कैसे तैसे करके माफ करवा लूंगा, अगर कोई ये नीयत करता है तो ये अच्छी चीज नहीं है। बल्कि न देने की नीयत से अगर निकाह करे तो जिंदगी भर गोया वो जिना कर रहा है। पहले से माइंड बना लिया इसको पटा लूंगा, समझा दूंगा, माफ करवा लूंगा, नहीं, अदा करो, खुश दिली के साथ अदा करो, नेहला खुश दिली के साथ अदा करो, ये उसका हक है। हाँ, दो चीजें हैं, एक मुअज्जल है, एक मुअज्जल है। अगर औरत जो है वो कुछ अभी ले ले मेहर की रकम और कुछ के लिए मोहलत दे दे तो कोई बात, अगर मोहलत दे दे तो कोई बात नहीं। अच्छा, मोहलत के अलावा भी कुरान ने कहा, मुअज्जल के मानी होता है फौरन दे देना। वो बाप भी कान खोलकर सुने कि मेहर की रकम लेकर बच्ची को देने की बजाय सीधा घर के शादी के खर्चे में डाल देते हैं, इनको हक नहीं है। ये बड़ा शादी में खर्चा हुआ, बेटा मैंने मेहर की रकम इसमें डाल दी, नहीं, आप वो रकम उस बच्ची की मिल्कियत है, उसे दो। हाँ, वो खुश दिली से दे दे, अलग चीज है, उसको इख्तियार है, जहां चाहे वो इस्तेमाल करे। और फिर कुरान ने कहा शौहर के हवाले से फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरीआ। अगर वो औरत जो है वो खुश दिली से दस्तबरदार हो जाए कि मुझे मेहर नहीं चाहिए, तुम मिल गए, बहुत कुछ है, तो अब उस रकम को तुम खाओ पियो कुछ भी करो, कोई मुजाहिदे की बात नहीं। लेकिन ये खुश दिली से औरत अगर कह दे कि मैंने माफ की, कोई टेंशन की बात नहीं, वो बाकी जो रकम बची है ना मेहर की आपके पास, मुझे नहीं चाहिए, आप जो करना है कीजिए, मेरी तरफ से माफ है आपको, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं। ये कुरान ने कहा है। तो पहला हक जो है बीवी का वो ये है कि खुश दिली से उसकी मेहर अदा करो, खुश दिली के साथ, तंग दिली के साथ नहीं। जिंदगी भर उससे फायदा उठाना है, जिंदगी उसके साथ काटनी है, वो आपके सुकून का सामान है, आपकी तस्कीन का सामान है। कुड़ करके मत दो, खुश दिली के साथ दो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बीवी अता फरमाई, ये तो मामूली चीज है, इसके जरिए मैं इससे सुकून हासिल करूंगा। तो ये पहला हक है जो शरीयत ने, कुरान ने औरत का मुतय्यन फरमाया, जिसे अदा करना है। दूसरा हक अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, तुम जैसे घर में रहने की ताकत रखते हो उस घर में उसको भी रखो। यानी ये नहीं कि बीवी के लिए कैद खाने जैसा एक छोटा सा कमरा तुमने बना दिया, यहीं पड़ी रहो और खुद अपने रूम के अंदर सारा सामान हो ऐश का, नहीं, तुम जैसा रहते हो और रहते हो
अपनी बीवी को ऐसे ही रखो, ऐसे ही मकान में रखो। ये उसका हक कुरान ने मुतय्यन किया है, ये हक कुरान ने मुतय्यन किया है। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, ये कुरान का फैसला है। और ये बात याद रखें, इसे भी जहन में महफूज कर लें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब किसी को जिम्मेदारी देता है ना, तो उसकी ताकत के मुताबिक देता है। इसे जहन में रखो। आपकी नीयत अगर अच्छी है तो मौला जरूर मदद करेगा, वो जरूर देगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी को 3 चीजें मिल गई वो बड़ा खुश नसीब है। 3 चीजें मिल गई वो बड़ा खुश नसीब है। कुशादा मकान, अच्छी सवारी और वतन में रोजी, ये 3 चीजें जिसे मिल गई वो खुश नसीब है। तो अच्छी सवारी भी खुश नसीबी की अलामत है, कुशादा घर भी अच्छी जो है वो खुश नसीबी की अलामत है, और वतन में रोजी मिल जाए ये भी खुश नसीबी की अलामत है। तो पहला हक जो मुतय्यन किया गया वो महर है। दूसरा हक, जिस घर में रहने की तुम ताकत रखते हो या रखने की ताकत रखते हो, या जिसमें तुम रहते हो, ऐसे घर के अंदर तुम उसे भी रखो। अब तीसरा, लियुनफिक ज़ू साअतिन मिन साअतिही व मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह औ कमा क़ाल। अल्लाह फरमाता है, कुशादगी अगर अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है तो तुम अपनी बीवी के ऊपर भी कुशादगी करो। यानी तुम्हारे पास इतना अल्लाह ने दिया है कि कुशादगी के साथ तुम खर्च कर सकते हो। तो जिस कुशादगी से अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया, उसी कुशादगी से अपनी बीवी पर तुम खर्च भी करो। और अगर तुम्हें अल्लाह ने तंग रोजी अता फरमाई है तो कोई बात नहीं, जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया उसी एतबार से खर्च करो। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है, तुम्हारी जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक अपनी बीवी पर खर्च करो। अब यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, माफ करें वो मेरे नौजवान भाई जो किसी से आंख लड़ जाए शादीशुदा होने के बावजूद, तो उस पर तो खूब खर्च करते हैं, बीवी पर खर्च नहीं करते। वो कहे आईफोन चाहिए तो ला के देंगे, बीवी कहे चप्पल चाहिए तो बोले पैसा नहीं है मेरे पास, तुम्हारे बाप से कहो दिला दे। कुरान मना करता है, यह हक है उसका तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे पास कुशादगी है, उसके ऊपर कुशादा दिली से खर्च करो। और याद रखें, चंद जगहों पे खर्च करने का कयामत में हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये भी जहन में रखो, ऐसा नहीं कि हर पैसे का हिसाब लिया जाएगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहां खर्च करोगे तो अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। उनमें से एक जगह यह भी है कि अपनी हलाल रोजी को अपने माँ बाप और अहलो अयाल पर खर्च करो, उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसराफ नहीं होना चाहिए, फुजुल खर्ची नहीं होनी चाहिए। बीवी के मुंह में हलाल के लुकमे के रखने पर सदके का सवाब। तो कुशादा दिली के साथ खर्च करो। जैसी तुम्हारी ताकत अगर नहीं है तुम्हारे पास, तो कोई जरूरी नहीं कि चोरी डकैती करके तुम बीवी की ख्वाहिश को पूरी करो, नहीं तो फिर उसके हिसाब से चलो, जैसी पोजीशन। ये कुरान का तीसरा हक है। चौथा हक है, जैसा लिबास तुम पहनते हो वैसा लिबास अपनी बीवी को पहनाओ। यानी खुद तो टिप टॉप बन करके घूमे और बीवी को बिल्कुल फकीर बना करके रखे, ये नहीं, ये उसका हक है। यानी 3 चीजों को जहन में रखें, लिबास, खुराक और मकान।
ये उसका बुनियादी राइट है कि जो अपना घर बार माँ बाप छोड़ करके आपके पास आई है, उसे ये 3 चीजें प्रोवाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।